13 जुलाई 2018 को डिफेंस में एक 19 साल नौजवान इंतजार का कत्ल हुआ पुलिस के हाथों। ये कत्ल इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि पुलिस के हाथों ये कत्ल हुआ। तो इस कत्ल के पीछे के क्या मुहर्रिकात थे? उसके जो वालिद का मैं इंटरव्यू सुना था, शायद आपकी वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो जो लड़की उसके इंतजार के साथ बैठी थी, उसका काम था कि उसको इस स्पॉट तक पहुंचाना, उसके बाद पुलिस का काम था उसे कत्ल कर देना। क्या वाकई में इसमें सदाकत थी? इंतजार साहब का जो ये इंतजार के वालिद का जो ये मौक़िफ़ है और वो जिस लड़की के हवाले से ये बात करते हैं मारूफ, वो असल में इस बुनियाद पर भी ये बात करते हैं कि मारूफ की और इंतजार की दोस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं थी। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली इसमें इंतजार जिस लड़की को पसंद करता था, उस लड़की के चचा जो हैं वो पुलिस में थे और वालिद को चूंकि इंतजार का और उस लड़की का मिलाप, वो लड़की मारूफ के अलावा थी, मारूफ के अलावा थी वो लड़की, तो उन दोनों को उनको जो है वो बेसिकली इंतजार से उस लड़की का मिलना पसंद नहीं था और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग की और उसमें जो है वो मारा गया, इंतजार मारा गया। लेकिन इसके कभी कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, बावजूद इसके कि ये केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक गया है। और जब यहाँ हमारे यहाँ मातहत अदालत से सज़ा हुई, सज़ा मौत भी हुई, कुछ एहलकारों को फिर वो सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से वो उनकी सज़ा मौत को उम्र कैद में बदला गया है। मैं हमेशा से एक बात इस केस में ये समझता हूँ कि अगर ये मामला किसी लड़की का नहीं भी था तो भी पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था उस रोज़। इस वाक़े को एक मिसाल बना देना चाहिए था। चूंकि आप ऐसे वाक़यात को मिसाल नहीं बनाते तो इसलिए ये वाक़यात फिर होते ही रहते हैं, इनका सिलसिला रुकता नहीं है। पुलिस की फायरिंग से इंतजार का कत्ल इस सोसाइटी में कोई पहला कत्ल नहीं है और ना ही आखिरी कत्ल है। लेकिन चूंकि आप इन वाक़यात से सबक नहीं लेते, इन वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद हैं, अहलकार हैं, चूंकि आप उन्हें इबरत का निशाना नहीं बनाते, इसलिए ये होता रहता है। वो दीगर एहलकार, माज़रत आपकी बात करते हैं, वो दीगर एहलकार, दो को तो चलो सजाए मौत हुई, उसके बाद उनकी उम्र कैद में बदल गई, जो दीगर एहलकार हैं वो कुछ ही अरसे के बाद, मैंने इस केस को बड़ा डिटेल में स्टडी किया है, बाकायदा तौर पर उन्हें उनकी नौकरियों से हटाया गया, बरतरफ किया गया, कुछ ही अरसे के बाद वो बहाल हो गए अपीलें कर करके। तो ये है बेसिकली, मैं इसे अगर ये कहता हूँ ना कभी कभी कि पुलिस स्टेट है ये, तो इसकी वजह यही है। अच्छा, इंतजार के वालिद के मौकिफ में वजन इसलिए भी पड़ता है क्योंकि पुलिस ने इतनी फायरिंग की और सारी गोलियां इंतजार को लगी मगर उस लड़की को एक खराश तक नहीं आई। अगर एक लम्हे के लिए हम इस मौकिफ को एक तरफ भी रख दें तो पुलिस उस नौजवान को क्यों कत्ल करना चाहेगी? देखिए, वही मैंने कहा ना कि इसके पीछे एक तो यही है कि कुछ चीज़ें ज़रूर मुश्तबा हैं कि जिस तरह से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये सामने आती है कि इंतजार को दो एहलकार जो हैं जो बाइक पर उसके बराबर में आकर रुकते हैं, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है वो उसे रुकने का इशारा करते हैं। उसी वक्त जो है वहाँ एक और कार आकर रुकती है, वो उन एहलकारों को रोकती है, बाकायदा उसमें से एक अफसर जो है उन दोनों एहलकारों को रोकता है। इंतजार अपनी गाड़ी जैसे ही घुमाता है उस मुकाम से, वो एहलकार वहाँ खड़े हुए मजीद एहलकार फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब ये कहना कि जनाब इंतजार ने फरार होने की कोशिश की, एक टर्निंग के ऊपर वो कितना दूर जा सकता था? अगर वो वहां से फरार हो भी रहा था, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो वहां से फरार हो भी रहा था, वो कितनी दूर जा सकता था? जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, मुझे जहां तक याद है शायद 19 गोलियां जो है वो फायर की गई थी। तो 19 गोलियां इसलिए नहीं फायर की जाती कि आप किसी को रोकना चाहते हैं, आप किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप इतने फायर करते हैं। क्या आला हुकाम की जानिब से मारूफ से तफ्तीश नहीं की गई ताकि इस पिंडोरा बॉक्स को खोला जाए कि इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे? मारूफ का बाकायदा इंटरव्यू हुआ, वो बाकायदा उसे तफ्तीश हुई थी, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, लेकिन मारूफ ऐसी किसी भी बात से इंकारी है, वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो उस दिन जो है इंतजार के साथ जरूर थी और जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ से उतरी गाड़ी से, उसने रिक्शा लिया, रिक्शे में बैठी अपने घर चली गई।